Hello learners, welcome back to the channel, and in this video we are going to discuss two topics that are narration and essays. So narration is your direct and indirect speech. Direct speech कौन सी होती है? For example, he said I am happy is your direct. He said that he was happy. मतलब जब quotations हो, आपने डायरेक्टली किसी को कोट कर दिया है, यहाँ पे क्या होता है दैट के बाद सेंटेंस दिया होता है। ठीक है, आप चेंज कोटेशन को आप हटा देते हो और यहाँ पे दैट लगा देते हो। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी बेसिक जो शायद आपको पता ही हो। ठीक है, जब भी कोटेशन हो, कोटेशन को हटा के कुछ लगाना हो तो वो कुछ क्या है, दैट हो गया। कुछ भी यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर सेंटेंस, राइट। इफ हो गया, वेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई हेट यू। शी सेड आई हेट यू। शी सेड दैट शी हेटेड मी। शी हेटेड मी। अच्छा, यहाँ पे आपका इवन वर्ब जो है, वर्ब का टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ टेंसेस भी चेंज होंगे। इसके भी कुछ रूल्स है। जैसे मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में इज एम है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज होगा वॉज में। आर किस में चेंज होगा? वर। हैज हैव विल चेंज इनटू हैड। प्लीज इसको याद कर लीजिए, इसके बिना नहीं काम चलने वाला। Has have will change into had. Do does will change into did. मतलब अगर कोई चीज प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगी। सी, हैज हैव हैड डू डज डिड। प्रेजेंट की सारी चीजें आपकी पास्ट में चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर पास्ट हो फिर किस में चेंज होंगी? वॉज वर किस में चेंज होगा? हैड बीन में। ये परफेक्ट टेंस है, मतलब जो भी आपका टेंस होगा उससे वो नेक्स्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किस में चेंज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, और बताइए, विल किस में चेंज होगा? वुड में। कैन कुड में। मे माइट शैल शुड। वेरी गुड। अच्छा, मस्ट किस में चेंज होगा? हैड टू। ठीक है, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म हो तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही होता है, याद रखना ये चीज। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है? सिंपल पास्ट में। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, एट एनी कॉस्ट याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस के लास्ट में जैसे टुडे लिखा होता है, आई विल डू दिस वर्क टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, तो टुडे किस में चेंज होगा? दैट डे में। ठीक है, टुमारो, टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे। इसके बहुत सारे रूल्स हैं ऑनेस्टली, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। हेयर कैसे चेंज होगा? देयर, नाउ, देन, yesterday, the previous day। दिस किस में चेंज होगा? दैट। डन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट हम और आगे जा पाए। नेक्स्ट, जब भी हमें सेड की प्लेस पे टोल्ड यूज करना है, आस्क्ड यूज करना है, एक्सक्लेम्ड यूज करना है और रिप्लाइड, मतलब कुछ भी हमें यूज करना है, तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपका क्या मन है लगाने का या आपको सेंटेंस में क्या अच्छा लग रहा है। नो, इट विल प्रॉपरली इट विल डिपेंड ऑन योर सेंटेंस कि सेंटेंस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? सेड या टोल्ड प्लस दैट। अगर क्वेश्चन है तो आस्क्ड और इंक्वायर्ड plus if, whether, wh, anything. If that is a request, so requested आएगा. If that is an order, then ordered. अगर exclamation है, so क्या आएगा? Exclaimed. अब exclaimed with, exclaim कैसे भी हो सकता है। If somebody has dead, तो अल्लास आएगा। ठीक है, so means sorrow, सॉरी sorrow आएगा। अगर कोई मैच जीत गया है, so सरप्राइज आएगा।
और जॉय आएगा, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विद आगे सेंटेंस पर डिपेंड कर। डन। चलिए एक तो सेंटेंस आपको देती हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि आपको कितना समझ में आया। चलिए एक सेंटेंस लिखिए आप। रोहन सेड आई एम नॉट वेल। सेड आई एम नॉट वेल। रोहन सेड दैट he was not well. Now let's practice your previous year questions. I hope इतना आपको समझ में आ गया है। बेटर है जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड जितने भी आपने अभी स्क्रीनशॉट लिए, मैंने कुछ वो रिवाइज कराया है, उनको प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिए नरेशन। आपको वो समझ में आ गया तो आप सेंटेंसेस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। She said, wow, what a beautiful place. So, wow, exclamatory mark. Wow is something very surprising. Exclamation mark है मतलब she exclaimed with wonder, with surprise, with wonder that it was a beautiful place. आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शी सेड की जगह क्या हो जाएगा? शी एक्सक्लेम्ड विथ, आप सरप्राइज लिख देना, आप वंडर लिख देना, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वंडर दैट मत भूल जाना, दैट इट वॉज। अब यहाँ पे वॉट अ ब्यूटिफुल प्लेस, अब यहाँ पे प्रेजेंट में है, जो भी है प्रेजेंट में है, ठीक है। आपको उसको पास्ट में कर देना। दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल, इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस। ऑडियो में फिर कुछ प्रॉब्लम आ चुके हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन, बट आई हैव नो आइडिया, प्लीज बेयर विथ मी, राइट। चलिए, ही सेड टू राम, डू यू प्ले गिटार? ही आस्क्ड राम इफ ही प्लेड गिटार, फुल स्टॉप। रोहन सेड आई एम नॉट वेल। रोहन सेड दैट ही वॉज नॉट वेल। यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज होगा आपका, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? रोहन के अकॉर्डिंग। आई चेंज होगा रोहन के अकॉर्डिंग। रोहन इज ही में चेंज होगा प्रोनाउन। शी सेड आई हेट यू। शी सेड दैट शी हेटेड मी, ठीक है, चेंज होगा। अगर आपको इसमें नहीं समझ आ रहा, थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेना उस टाइम पे। प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। द टीचर सेड सीता वॉज प्रेजेंट येस्टरडे। द टीचर सेड दैट सीता हैड बीन प्रेजेंट द प्रीवियस डे। ये याद रखना, द प्रीवियस डे जो आपको मैंने लिखवाया था। मोहन सेज ही इज अ गुड बॉय। मोहन सेज दैट ही इज अ गुड बॉय। जब भी सेज के बाद कोई टेंस आता है तो टेंस बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, टेंस बिल्कुल सेम रहेगा, बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे मोहन की जगह ही आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सेम सेंटेंस। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बिल्कुल सेम रहेगा बिकॉज यूनिवर्सल ट्रूथ है। माई फ्रेंड सेड टू मी, डू यू लाइक कॉफी? My friend asked me if I liked coffee. Mohan says I will come tomorrow. अब again says है, says के बाद tense change नहीं होगा। Mohan says that he will come. Tomorrow change होगा the next day. He said where do you live? He asked, ठीक है, where do I live? The teacher said to the students, I will give you a test on Monday. The teacher told students that she would give you a test on Monday. Right? Vikram said that he was very tired. Jacob said that Mohan has been present yesterday. वो किस में चेंज करेंगे आप बताओ? The officer says that Yash is an intelligent boy. Tense बिल्कुल सेम रहेगा. The teacher said, अब यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। द टीचर आस्क्ड गर्वित इफ ही प्लेड फुटबॉल। राजकुमार सेड अल्लास, अल्लास आ गया विच मीन सॉरो है, एक्सक्लेमेशन मार्क। राजकुमार एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। डन। राम सेज आई एम राइटिंग अ बुक ऑन एमेंसिपेशन ऑफ विमेन इन इंडिया। राम सेज दैट, आगे बिल्कुल सेम आएगा, बस आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड ही इज अ नॉटी बॉय। द टीचर सेड दैट माई फादर सेड दैट माई हार्ड वर्क वुड यील्ड फ्रूटफुल रिजल्ट। अब आपके एसेज हैं, प्लीज इन एसेज को
आप रिवाइज कर लेना गूगल पे टाइप करके। एक और सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, आपको ऐसे लिखना है, मोहन सेड आई एम नॉट वेल। मोहन सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट सब्जेक्ट चेंज करना है मोहन के अकॉर्डिंग, उसके बाद एम का वॉज हो जाएगा नॉट वेल एंड आगे आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी एसेज पे वीडियो बनी हुई है, प्लीज़ आप वो जाकर रेफर कर लेना। और ये आपके प्रीवियस ईयर एसेज हैं जो लास्ट 4-5 ईयर्स से आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गूगल की हेल्प लेकर इनको कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस हैपेंड है। डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। सब कुछ लिख कर आना है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर लीव किया है, दैट इज़ द ब्लाइंड डॉग। ठीक है, वो आप एक बार समरी गूगल पे चेक कर लेना। एंड इस वीडियो को आज कर लो, बिकॉज आई थिंक मैं रात तक या कल तक इस वीडियो को डिलीट कर दूंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत रॉ वीडियो है एंड आपका एग्जाम कल था इसलिए मुझे आज डालनी है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।